आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए ग्राम समाज और विकास का दूसरा भाग लेके आ रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपको इसका ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा जिससे आप अपनी जानकारी को चेक कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो जो ये वाला सेक्शन होगा लेखपाल भर्ती में या फिर ग्राम पंचायत या फिर ग्राम विकास अधिकारी की कोई भी भर्ती होती है तो वहाँ पे योजनाओं के बारे में कई क्वेश्चन बनते हैं। ये योजनाएं केंद्र सरकार की भी हो सकती हैं और राज्य सरकार की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो हमारी योजना है ये है मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देखिए मनरेगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और उत्तर प्रदेश में जो मनरेगा शुरू किया गया था ये लगभग 3 चरणों में शुरू किया गया। सबसे पहले मनरेगा शुरू किया गया था 2006 में और इसका जो एग्जैक्ट डेट है 2 फरवरी 2006 है। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार 2006 में शुरू किया गया, दूसरी बार 2007 में और तीसरी बार 2008 में। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा को कितने चरणों में लागू किया गया तो ये है 3। पहला 2006, दूसरा 2007 और तीसरा 2008। इसमें होता क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में, मतलब कि वित्तीय वर्ष का क्या मतलब है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च एक वित्तीय वर्ष होता है। तो एक वित्तीय वर्ष में एक मजदूर को कम से कम 100 दिन की मजदूरी की गारंटी होती है। ये कम से कम है, मतलब इतना तो होगा ही, इससे ज़्यादा और भी हो सकता है लेकिन इतना होना जरूरी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मनरेगा में कितने दिनों के जॉब की गारंटी होती है, तो ये होती है पूरे 100 दिनों की। इसके अलावा आप ये जानिए कि इस योजना के तहत जो पैसा होता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों लगाती हैं। इसमें जो केंद्र सरकार पैसा लगाती है वो होता है 75 और जो राज्य सरकार पैसा लगाती है ये होता है 25। यानी 75 संबंधी 25 के अनुपात में यहाँ पे पैसा लगाया जाता है, यानी कि 75 रुपये केंद्र सरकार और 25 रुपये राज्य सरकार। वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप इस 10 मिनट की वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का होगा। अगला जो कार्यक्रम है ये है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम बोलते हैं NRLM। NRLM मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसकी शुरुआत की गई थी 3 जून 2011 को। ये इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि 2024-25 तक जो भी ग्रामीण गरीब परिवार हैं उनको संपोषित करना, तब तक कि जब तक कि वो गरीबी से बाहर ना निकल जाए। अगला जो कार्यक्रम है यह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, जहां पर मतलब जिस ग्राम की जो आबादी है ये 500 से अधिक है तो वहां पे इसके तहत ग्राम सड़क योजना बनाई जा सकती है। इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2012 को। इसमें क्या होता है कि जो पैसा लगता है ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जो पैसा लगता है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का लगता है। अगला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2015-16 से। इसमें भी जो पैसा होता है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है। इसमें ग्राम का विकास कराया जाता है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत। इसको आप सांसद आदर्श ग्राम योजना से कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो अलग है। अगला है स्व जल धारा कार्यक्रम। तो स्व जल धारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2002 से। इसमें ये होता है कि जो किसी गांव का जब विकास करना होता है, जैसे कि उसमें कुआं लगवाना है, बावड़ी बनवाना है या फिर हैंडपंप लगवाना है, तो इस तरह के कार्यक्रम स्व जल धारा कार्यक्रम के तहत कराए जाते हैं। इसमें जो भी पैसा होता है इसका 10% उस ग्राम सभा से लिया जाता है, बाकी 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है। अगला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1999 से। दरअसल ये कोई योजना नहीं है। इसमें होता क्या है कि जब पुराने गवर्नमेंट का कोई भी काम
अधूरा रह जाता है तो उसको इस योजना के तहत ऐड करके करा लिया जाता है। और इसमें जो गांव के बेरोजगार हैं या फिर अल्प बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मुहैया कराया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी 21 मार्च 2015 को। इसमें क्या है कि कुल मिलाकर 1.4 मिलियन युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा, जिसमें भी अभी तक 1120 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस समय जो केंद्र सरकार है इसका तर्क ये था कि हम लोगों का कौशल विकास करके उन्हें स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ाएंगे। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसके बारे में तो सबको पता होगा, इसमें जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले गए थे और इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 28 अगस्त 2014 को। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी और इसमें जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले गए। अभी आपने देखा कि जब कोरोना वायरस चल रहा था तो जो भी महिलाएं थी, अगर उनका अकाउंट जनधन में है तो उनको 500 रुपये प्रति व्यक्ति 2 महीने दिया गया। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक तरह की बीमा है जिसमें 18 साल से अधिक और 50 साल तक के कम उम्र वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसमें जो सबसे कम राशि का बीमा है यह है 2 लाख का, अधिकतम तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक भी शामिल है। इसमें क्या है कि अगर आपकी डेथ होती है एक्सीडेंट के थ्रू तो आपको पैसा मिलता है। अगला है कि सन 2022 तक, ये 22 है, सबके लिए जो शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन बनाया गया है। इसमें क्या होता है तो इसको शुरू किया गया था 17 जून 2015 को और इसमें जो शहरी लोग होते हैं उनको आवास के लिए पैसा दिया जाता है और ये पैसा थोड़ी सब्सिडी और थोड़े लोन के माध्यम से दिया जाता है। जो लोन का पैसा होता है इस पे 6.5% का टैक्स देना होता है। अगला है सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। तो देखिए सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम का इसका शुरुआत करने के पीछे ये मकसद था कि जो भी सूखा वाले एरिया है, मतलब कि कुछ ऐसे एरिया है वहाँ पे हमेशा सूखा पड़ता है, उन एरियो का विकास करना सूखा आशंकित में था। उसी तरह जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई थी सन 1977-78 से और इसमें भी वही होता है कि जो मरुभूमि वाले एरियाज हैं उनका विकास करना। अगला है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए हो सके आपको ये वीडियो थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन यहाँ से ये मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में कन्फर्म आएगा। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर। आपसे डेट परीक्षा में पूछ सकता है या ये पूछेगा कि इसमें होता क्या है। तो इसमें क्या था कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को और इसमें क्या था कि 2016 तक हर एक सांसद को एक गांव को लेकर के और 2019 तक 3 गांवों का विकास करना था। इसमें गोद लेने की प्रक्रिया थी, मतलब एक सांसद एक गांव को गोद लेगा और उसका विकास करेगा सांसद निधि से। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी पानीपत से, मतलब कि हरियाणा के पानीपत से मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को। आपसे डेट पूछेगा और हो सके तो ये पूछेगा कि इसमें होता क्या है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपके घर कोई बेटी है, उसका जन्म होता है तो उसके बाद आपको उसका अकाउंट खुलवाना होता है और इस योजना के तहत जब वो 18 साल की होती है तो आपको पैसा मिलता है। अगला है राष्ट्रीय पेयजल मिशन। तो राष्ट्रीय पेयजल भारत सरकार की एक स्कीम है। इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में, बाद में 1991 में इसका नाम बदल करके राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। बेहद महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में और इसमें प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज मिलता है, जिसमें जो आपको चावल मिलता है ये 3 रुपए किलो, जो गेहूं मिलता है ये 2 रुपए किलो और जो मोटा अनाज मिलता है 1 रुपए किलो मिलता है। इसमें जो अनाज आता है ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे अभी आपने देखा कोरोना वायरस में केंद्र सरकार ने 2 गुना इसको कर दिया था। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु ऋणों पर 3% बिंदु की सब्सिडी। तो ये भी एक योजना है और इसमें क्या होता है कि
सब्सिडी दी जाती है जो भी आवास के लिए लोग पैसा लेते हैं, और ये राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से सब्सिडी दी जाती है, जिसकी राशि हो सकती है अधिकतम 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक। अगला है स्वच्छ भारत मिशन। भारत सरकार का एक बहुत उम्दा मिशन है ये, और ये 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती के दिन 2014 को इसकी शुरुआत की गई। और इसमें क्या था इसका मिशन ये था कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्ति देना। इसमें क्या होता था कि शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जो कि पहले थी 10,000, बाद में इसको बढ़ाकर कर दिया गया 12,000। तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 2019 तक का लक्ष्य रखा गया। भारत को खुले में शौच मुक्त करने के लिए इसमें पैसा दिया जाता है, पहले 10,000, बाद में 12,000 दिया जाने लगा। अगला है नमामि गंगे। नमामि गंगे भी एक महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की। नमामि गंगे योजना है या गंगा की सफाई और संरक्षण से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है, जिसमें गंगा की सफाई को 2019 तक कंप्लीट करना था, हालांकि पूरी तरह नहीं हो पाया। तो ये है नमामि गंगे योजना। अगला है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, और इसमें क्या था कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उन पर फोकस करना। यहाँ पे 18 से 40 साल तक के जो भी बैंक खाता धारक होंगे, जिनकी आय का योग्य नहीं है, मतलब वो कहीं से सैलरी नहीं ले रहे हैं, तो उनको सामाजिक लाभ पहुँचाया जाएगा। और अगर इनकी रजिस्ट्रेशन 2015 से पहले हुई होगी तो उनको 1,000 रुपये का पेंशन भी दिया जाएगा। ये पेंशन मिलना शुरू होगी 60 वर्ष के बाद। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2008 में। और इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाता है। तो यह है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में होता क्या है कि 18 से 70 साल के जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो बैंक में उनका अकाउंट है तो वो इसमें अपना इसका फ़ायदा वो ले सकते हैं। और इसमें जो भी इच्छुक व्यक्ति होंगे उनको प्रति वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम देना होता है, और अगर दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु होती है तो इनको 2 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि 2020 तक पानी की किल्लत को खत्म करना। अगला है एलपीजी सब्सिडी सीधे ही उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जमा करने की पहल योजना। मतलब कि पहल योजना क्या है? तो पहल योजना में क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, मतलब कि जो एलपीजी में आपको सब्सिडी मिलती है 200, 250, 300 जितना भी, ये डायरेक्ट जो उपभोक्ता है उसके खाते में भेजने की प्रक्रिया को जो योजना बनाई गई ये थी पहल योजना। तो चलिए देखते हैं अब केंद्र सरकार की कुछ नवीनतम योजनाएं जो कि अभी लेटेस्ट में शुरू की गई है। तो इसमें जो पहला है यह है भारत नेट योजना, जिसका चरण दूसरा है। ये भारत नेट योजना का उद्देश्य ये है कि इसमें जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराई जाए। मतलब कि इंटरनेट में जो ब्रॉडबैंड होता है ये दूर दराज के इलाकों में अभी भी नहीं है, मतलब ग्रामीण इलाकों में अभी भी नहीं है। तो भारत नेट योजना में पूरे देश में ब्रॉडबैंड पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2019 तक इसका मिशन रखा गया कि सभी गांवों तक इसको पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत की गई थी 13 नवंबर 2017 को। अगला है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना का उद्देश्य ये है कि इसमें बीमा के लिए चिन्हित गांव सभी आवासों को कवर करे। इसकी शुरुआत भी 2017 में हुई थी। इसमें भी एक तरह से किसानों को बीमा दिया जाता है। कुसुम योजना मतलब कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको कुसुम योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर आधारित बनाया जाए। इस योजना का जो मिशन दिया गया है ये है 2022 तक, यानी कि 2022 तक आपको कोई भी सिंचाई वाले पंप लाइट से या फिर डीजल से नहीं होने चाहिए,
सभी को सोलर के साथ कनेक्ट करना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।